देखो, मैं इस दुनिया में अगर किसी को विश्वगुरु मानता हूँ तो वो है अमेरिका। और विश्वगुरु बनने की राह पर है दूसरा चाइना। रसिया भी था, लेकिन रसिया को युद्ध में उलझा के अमेरिका ने बहुत कमजोर कर दिया है। जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, वो तभी से कमजोर होता चला गया। फिलहाल दो ही देश हैं दुनिया में, अमेरिका और चाइना, जो विश्वगुरु हैं। इसमें कोई राय नहीं है। और कैसे हैं मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। ऐसे नहीं कि डाटा उठाऊंगा, मैं कहीं से वीडियो उठाऊंगा और कहीं से डाटा लिख लूंगा, उसको बताऊंगा। देखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं अपने खेतों पर हूँ, वहीं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। किसके पास कितने हथियार हैं, कितनी इकोनॉमी है, कितनी सेना है, कितने परमाणु हथियार हैं, कितनी सबमरीन है, कितने लड़ाकू विमान है, वो तो आप यूट्यूब पर जाके, गूगल पर जाके देख सकते हैं। और इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिकली चीज़ बताऊंगा कि देखो, यूएसए अमेरिका जो है एक ही नीति पर चलता है, अमेरिका फर्स्ट। अभी भारत के साथ ट्रेड डील हुई, ट्रेड डील में उसको कुछ फायदा था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती ट्रेड डील करी। पहले हमारे यहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि ट्रेड डील हो, लेकिन बाद में हो गई। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि एपस्टीन फाइल का ये था कि वो था। मैं उसके बारे में क्यों बताऊंगा कि देखो, यहाँ पर ये सरकार होती है, कोई और सरकार होती, यूएसए की डील आपको लेनी ही पड़ती, क्योंकि वो आपको बहुत जगह कमजोर कर सकता है, बहुत जगह। कैसे कर सकता है उसका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो उस पर। ज्यादातर देश डिपेंडेंट हैं उस पर। अगर वो चाहें तो भी यूएसए के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। फिजिकली गुलाम नहीं होते, आजकल डिजिटली गुलाम है चीजें। मैं समझाता हूँ कैसे। यूएसएसआर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उसको तोड़ा, क्योंकि यूएसए को पता था कि ये एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, अगर इसको तोड़ देंगे तो रूस कमजोर हो जाएगा। वो खुद नहीं लड़ता, दूसरों को लड़ाता है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, वो उसमें यूएसए का हाथ था। अब यूएसए हमेशा दुनिया पर अपनी धमकी क्यों चलाता है, उसके पीछे ये कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक गुलामी हुई थी ब्रिटिश की। ब्रिटेन ने शारीरिक रूप से दुनिया को गुलाम किया था, लेकिन इस समय पूरी दुनिया डिजिटली गुलाम है अमेरिका की। कैसे देखो, बहुत छोटा एग्जांपल मैं खुद के देश की बताता हूँ। अभी हम और आप लोग फोन यूज कर रहे हैं, ये गूगल अकाउंट से कनेक्ट है। ईमेल आईडी हमारी कनेक्ट है। ईमेल आईडी मतलब गूगल की है। अगर सोचो गूगल कल को हमारी ईमेल आईडी खत्म कर दे तो हमारे देश में क्या होगा? किसी का फोन ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर हैं। यहाँ आम आदमी नहीं, बड़े बड़े, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट वाला हो, चाहे कोई बैंक वाला हो, जो बहुत सेंसिटिव चीजें चला रहे हैं, वो भी तो इसी को यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप हम उनका यूज कर रहे हैं, फेसबुक हम उनका यूज कर रहे हैं। क्या डाटा नहीं है उनके पास हमारा? वो फेसबुक के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहेंगे, किसी भी देश का जो चुनाव होता है वो वहां के लोगों की मानसिकता बदल सकती है। फेसबुक अकेली वो किसी पार्टी की पॉजिटिव न्यूज है उसको आगे कर सकती है, नेगेटिव चीजों को पीछे कर सकती है। ये उसके ऊपर हमेशा आरोप लगे रहे हैं। ट्विटर, हमारे बड़े बड़े नेता तो ट्विटर पर ही बैठे हैं, उनकी पहचान ही ट्विटर से, और ट्विटर तो यूएसए का है। मतलब इतने निर्भर हैं हम। बाकी कितना इम्पोर्ट हो रहा है वो तो बहुत बड़ा डाटा है। हम क्या क्या चीज, पता नहीं क्या क्या चीज इम्पोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम हथियारों को लेकर विदेश के ऊपर निर्भर हैं। अब सोचिए, हम यूएसए से हथियार ले रहे हैं, या रशिया से ले रहे हैं, या फ्रांस से ले रहे हैं। कल को हम उन्हीं के खिलाफ इसको यूज करने लगे तो क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि बनाए उन्होंने, तो उसकी कमजोरी तो उन्हीं को पता होगा ना। जैसे अभी यूएसए और ईरान का युद्ध हो रहा है, तो उनका कोई बॉर्डर तो है नहीं बीच में कि बॉर्डर की लड़ाई है। लड़ाई किस चीज की है कि यूएसए एक डील चाहता है, उस डील में कुछ है, और ईरान उस डील को नहीं करना चाहता। अब यूएसए इतनी बड़ी सुपर पावर है कि वो आपकी दुनिया से कनेक्शन काट सकती है। देखो, हमारा चाबहार बंदरगाह था, वहां से हमने छोड़ दिया उसको, किसके कहने पर? यूएसए के कहने पर। मतलब कितनी बड़ी सुपर पावर है ये, प्रैक्टिकली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। रशिया से पेट्रोल और जो कच्चा तेल खरीदते थे उसको काट दिया। ईरान से पूरी दुनिया का कनेक्शन उसने काट दिया है। जब पूरी दुनिया से कनेक्शन करता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत गड़बड़ होती है, चीजें आपको मिल नहीं पाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है, किसी भी देश की इंटरनल जो स्थिति है ना वो बिगड़ जाती है, फिर बिना युद्ध के देश हार जाता है। तो इतना बड़ा मतलब सुपर पावर है फिलहाल में अमेरिका। यूएसए की ना सबसे पहली कहानी शुरू होती है 1945 से, द्वितीय विश्व युद्ध से। जब द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया शामिल हुई थी ना, तो सब देशों के सैनिक घायल थे। उस समय यूएसए ने पूरी दुनिया को दवाइयां दी थी, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था।
बस वहीं से उसने वो बिजनेस पकड़ा। उसके बाद उसको समझ में आ गया था कि दुनिया में बिजनेस कैसे करना है। एक समय ईरान और इराक, इसमें ये बात फैली थी कि इनके पास तेल बहुत है। इन्होंने ईरान और इराक को लड़वा दिया था। सीरिया बर्बाद हुआ यूएसए और रशिया की वजह से। इसके अलावा अफगानिस्तान में सरकार गई, जैसे यूएसए ने अपने सन कटाए, अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया। ऐसे बहुत सारे देश हैं। बांग्लादेश में सरकार गिरी, यूएसए का पूरा हाथ था। तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। चीजें अब लोग समझते हैं ना कि चीजें स्थानीय नहीं, चीजें बहुत ज्यादा ग्लोबल हो चुकी हैं। आज एक गांव में भी ना विदेश का बहुत ज्यादा असर होता है। हम और आप चीज जो यूज कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो बहुत कुछ मतलब ऊपर से ये तय कर लेते हैं कि किसको क्या चाहिए, कहाँ की जनता को क्या चाहिए। सेम कहानी चाइना की है। उसने अपना इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है दुनिया में कि दुनिया के ज्यादातर देशों को छोटी से लेकर बड़ी चीज वही कर रहा है, वही सप्लाई कर रहा है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कल को चाइना अपना एक्सपोर्ट रोक दे, जो हमारे देश में आता है उसका मतलब हमारे लिए इम्पोर्ट हो गया, अगर वो रोक देना तो हमारे यहाँ बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। हम खुद नहीं जानते कि कौन कौन सी चीज हम चाइना का यूज कर रहे हैं। बेशक हम चाइना को कितनी भी गाली दें। और उसने अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है, बहुत ज्यादा। चाहे वो हथियारों में हो, वो आत्मनिर्भर है पूरी तरीके से। वो कभी हथियार खरीदते नहीं, बेचते ही हैं। इसके अलावा जो वहाँ की जनसंख्या है, पहले हमारे यहाँ से ज्यादा जनसंख्या थी, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको सबको प्रोडक्शन में लगा दिया। सबको प्रोडक्शन में लगा दिया कि तुम फोन बनाओ, तुम कुछ बनाओ, तुम कुछ बनाओ। वहाँ रोजगार मांगा नहीं जाता, वहाँ जबरदस्ती बिठाया जाता है कि तुम ये चीज बनाओ। और रोबोटिक्स में देखो कितना आगे है। और टेक्नोलॉजी में मतलब अब फिलहाल वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा टेक्नोलॉजी में। तो वो कभी जो अमेरिका है वो चीन को धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि चीन औरों के ऊपर निर्भर नहीं है। उसने अपने यहाँ गूगल, पहले आई थी गूगल, लेकिन गूगल की जगह दूसरा खोल दिया। फेसबुक की जगह अपना खुद का ऐप है। और सारी चीजें जो है ट्विटर वगैरह सारा खत्म कर दिया है वहां से। और सारी चीज अपने ऊपर है। इसलिए नहीं कि वो कंपनी पैसा कमाती है, इसलिए कि उनका डाटा कहीं बाहर न चला जाए। क्योंकि यही तो कमजोरी होती है सब देशों की, कि सारा डाटा, सारी चीजें आप औरों के ऊपर निर्भर हो। और गूगल भाई, मतलब गूगल जैसी बहुत कंपनियां हैं अमेरिका की जो बहुत ज्यादा कमा रही हैं। गूगल का डाटा उठा लोगे ना तो मतलब गूगल इतना पैसा कमाती है कि कई देशों की पूरी इकोनॉमी के बराबर अकेली गूगल कंपनी है। ज्यादातर लोग ना ये सोचते हैं, जो आम लोग होते हैं, कि हमें क्या लेना देना चाहिए, ये सब तो बकवास है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर इस देश के हर इंसान को, हर छात्र को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको ये पढ़ाया जाए ना कि यूएसए का रोल क्या है पूरी दुनिया में, उसके पास क्या है, चाइना के पास क्या रोल है, तो मैं सच बता रहा हूँ, लोग धर्म और जाति भूलकर शायद ये सोचेंगे फिलहाल ग्लोबल के तौर पर क्या करना है। वरना ये सरकार की कमी नहीं है, ये समाज की सोच की कमी है। समाज को जिस चीज में इंटरेस्ट है, सरकार या कोई पार्टी वही करेगी। और इसीलिए तो ज्यादातर लोग, जो आम आदमी जो मर भी जाता है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार को पता है मरने दो, वोट तो हमें मिल ही जाएंगे। तो जब तक समाज का जो माइंड सेट है वो अपग्रेड नहीं होगा, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, घंटे 2 घंटे, और प्रैक्टिकली चीजें हैं। लेकिन क्या है कि एक वीडियो में हम आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कुछ चीजें प्रैक्टिकली बताई हैं। और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।